स्टूडेंट, आज बी ए जनरल उर्दू का जो बुक है इससे पहले का वीडियो में अपलोड की थी। आज इकाई नंबर 9 से शुरू होगी फ़ानी की शायरी के बारे में, है ना। तो आज का ये वीडियो फ़ानी पर है। फ़ानी की हालात ज़िंदगी, उसकी तशरीह, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ानी की शायरी और फ़ानी का तारीफ़ मतलब बायोग्राफ़ी आपको पढ़नी है। उसकी हालात ज़िंदगी पढ़नी है। तो सबसे पहले उसका शौकत अली खान फ़ानी की पैदाइश, मतलब उसकी पूरी नाम दी हुई है। ये उसकी पूरी नाम है शौकत अली फ़ानी की पैदाइश 13 सितंबर 1879 को ज़िला बदायूं के खिस्से इस्लाम नगर में हुई। उनके दादा गुलाम नबी खान बदायूं के गवर्नर थे और वालिद शजाअत अली खान पुलिस इंस्पेक्टर थे। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल बदायूं से 1879 में इंटर्स का इम्तहान पास किया। 1901 में बरेली से बीए की डिग्री एजाज़ के साथ हासिल की। 1903 में उनकी शादी बदायूं के ज़मींदार इंतज़ामी आली खान के बेटी शाहजमानी बेगम से हुई। रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आ पड़ा, इसलिए वज़ीराबाद हाई स्कूल में स्टेट टीचर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1904 में इटावा के इस्लामी हाई स्कूल में तकर्रीर हुआ। यहाँ कुछ अरसा काम करने के बाद फ़ानी गोंडा में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के अहद पर मुकर्रर हुए, लेकिन मजाज की हैसियत और ऐशरी और पाबंदी के महतहमल ना हो सकी। 1906 में फ़ानी अपने वालिद के मशवरे पर मोहम्मदन इंग्लो और नेशनल कॉलेज में मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया और 1908 में डिग्री हासिल की। उसके बाद लखनऊ, आगरा, इटावा, बरेली और बदायूं में वकालत की, लेकिन वकालत के पेशे में दिलचस्पी ना होने की वजह से ज़्यादा कामयाबी हासिल ना हुई। 1931 में मानी जाशी की मदद से आगरा से एक रसेला तस्नीम जारी की। 1932 में महाराज किशन प्रसाद साध की दावत पर हैदराबाद चले गए। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर की मुलाजमत की। 27 अगस्त 1941 को हैदराबाद में इंतकाल किया और वहीं दफन हुए। इसकी हालात ज़िंदगी शॉर्ट्स करके दी हुई है। उसके बाद उनकी शेरी खुसूसियात यहाँ पर दी हुई है, जिसको आप लोगों को पढ़नी है ना। उसके बाद उसकी तशरीह यहाँ पर दी हुई है। फ़ानी की गज़ल की तशरीह यहाँ पर पहले उसकी गज़ल दी हुई है। तो सबसे पहला गज़ल दिया हुआ है, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती, मौत मिले तो मुफ्त ना लो, हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है, वीरानी भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है। खुद जो ना होने का हो आदम, क्या उसे होना कहते। निशत ना हो तो हस्त नहीं, ये हस्ती क्या हस्ती है। इजाज़ गुनाह के दम तक है अशमत कामिल के जलवे, पिस्ती तो बुलंदी है राज बुलंदी पस्ती। जान सी से बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की उन दामों तो सस्ती है। वहशत दिल से फिर ना है अपने खुदा से फिर जाना, दीवाने ये होश नहीं ये तो होश परस्ती है। जब सुना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। आंसू थे सो खुश हुए जी है कि उमड़ आता है, दिल पर घटा सी छाई है, खुलती है ना बरसती है। दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं जालिम, बसते बशाना खेल नहीं बसते बसते बसती है।
फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल ना था, हाय वो आँख अब पानी के दो बूंदों को तरसती है। ये उनकी पहली गज़ल है। तो आप लोग की किताब में 2 करके गज़ल दी हुई है। मतलब जैसे फ़ानी की, जैसे हज़रत मोहानी की भी 2 ही गज़ल दी हुई थी। 2 गज़ल की आप लोगों को तसरी को याद करना है। हर एक शेर, हर एक अशार की तसरी याद करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, ना ही मुझे पता है कि कौन से अशार आने वाले हैं, है ना। तो आप लोग को जो जितने भी अशार दिए हुए हैं गज़ल में, वो सारे अशार की तसरी आप लोगों को याद करनी है। उसके बाद उनकी तसरी यहाँ पर ही दी हुई है, नीचे में उसकी तसरी दी हुई है। तो इसका सबसे पहला वाला अशार दिया हुआ, दुनिया मेरी भला जानेगी, जाने महंगी है या सस्ती, मौत मिले तो मुफ्त ना लो, हस्ती की क्या हस्ती है। शायर दुनिया से अपनी बेताल्लुकी का इजहार करते हुए ज़िंदगी को गैर अहम समझता है, इसीलिए वो उसका सौदा करने को किसी कीमत पर राज़ी नहीं है। ना उसे ये मालूम है कि ये सौदा महंगा है या सस्ता। उसका कहना है कि मैं तो उन बेताल्लुक़ लोगों में हूँ कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी, मौत भी बेकीमत की मिलती हो तो उसे भी ना लो। इस शेर में ज़िंदगी से बेनियाज़ी और मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देना काबिल गौर है। उसके बाद दूसरा वाला शेर है, अशार दिया हुआ है, आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर ना बसे दिल वो निराली बस्ती है। शायर कहता है कि दुनिया में बस्तियों को उजड़ते और वीरानियों को आबाद होते देखा है, मगर दिल एक ऐसी अनोखी बस्ती है जो एक बार उजड़ जाए तो दोबारा आबाद नहीं होता। यानी अगर दिल टूट जाए तो दोबारा उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। तीसरा वाला अशार है, खुद जो ना होने का हो आदम, क्या उसे होना कहते हैं, नस्बत ना हो तो हस्त नहीं, ये हस्ती क्या हस्ती है। शायर कहता है कि नस्बत यानी आदम और हस्त यानी वजूद एक दूसरे के लिए लाजम व मजरूम है। एक की शाख के लिए दूसरे की मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन जो हस्ती महज आदम की नफ़ी हो, उसकी हकीकत ही क्या है, और ऐसी हस्ती पर भला कौन भरोसा करे। उसके बाद वाला अशार है, एजाज़ गुनाह के दम तक है अशमत कामिल के जलवे, बस्ती है तो बुलंदी है, राज बुलंदी बस्ती है। शायर कहता है कि हर चीज़ अपनी जिद से पहचानी जाती है। उजाले की अहमियत उस वक्त तक शुमार की जाती है जब तक अंधेरा रहता है, और बुलंदी की अजमत उस वक्त तक कायम है जब तक पस्ती मौजूद है। उसी तरह अगर गुनाह हंगारों का एतराफ़ गुनाह ना हो तो पारशाई और पाकीज़गी की कद्र व कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अशमत कामिल से इंसान की पाकीज़गी में मुराद हो सकती है और खुदा भी। शायर कहता है कि इंसान की अजीज़ी और गुनाह भी एक अपनी जगह अहम है, क्यों ना कि उसी के ज़रिया से मालिक हकीकी को समझना मुमकिन है। उसका बाद वाला शेर है, जान शी से बिख जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की उन दामों तो सस्ती है। महबूब की एक नज़र के बदले में आशिक अपनी जान देना तक गवारा कर लेता है, और उस सौदे की कीमत बहुत कम कीमत पर क्या हुआ सौदा समझता है। इसीलिए शायर कहता है कि महबूब एक नज़र में अपनी आशिक की जान खरीद लेता है। वैसे तो हम ये ख़रीदार की मर्ज़ी पर छोड़ देते हैं, मगर इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि उस जिनसी ग्राहनुमाया की कीमत कम है। वहशत दिल से फिरना है अपने खुदा से फिर जाना, दीवाने ये होश नहीं ये तो होश परस्ती है। शायर कहता है कि होशमंदी बुरी चीज़ नहीं है, मगर अहमियत एक से मना कर होना गवाया खुदा का इनकार करना है। जो लोग ऐसा करते हैं वो खुदा के मना कर है और होश के परस्तार है। शायर के नज़दीक वहशत दिल यानी इश्क महबूब से अलग कोई शे नहीं है।
जग सुना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। शायर कहता है कि दुनिया की रौनक का सीधा ताल्लुक दिल की खुशी से है। दुनिया की रौनक और आबादी अब भी वैसी ही है, मगर महबूब के जाने के बाद हमारी आँखों का ये हाल है कि जैसे हर तरफ सूनापन नज़र आ रहा है और कोई दिखाई नहीं देता। फ़ानी इस शेर में जज्बात की बड़ी बेपनाह तस्वीर खींची है। आंसू थे सो खुश हुए, जी है कि अमन आता है, दिल पर घटा सी छाई है, खुलती है ना बरसती है। शायर कहता है कि महबूब से जुदाई का गम इस दर्जा है कि रोते रोते आँखों में आंसू खुश हो चुके हैं, उसके बावजूद दिल के बोझ में कोई कमी नहीं आई है। दिल पर ऐसी घटा छाई है जो ना खुलने का नाम लेती है और ना बरसती है। यानी महबूब के जाने के बाद आशिक की तबीयत पर एक उम्स और घटा छाई हुई है जो किसी तरह कम नहीं होती। दूसरा आसार है, दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसाना खेल नहीं बसते बसते बसती है। शायर अपने महबूब से कहता है कि तूने दिल को जरा सी देर में उजाड़ तो दिया, मगर क्या तुझे ये भी खबर है कि उसको दोबारा आबाद करना आसान नहीं है। क्यों ना कि दिल एक ऐसी बस्ती की तरह है जो एक बार उजड़ जाए तो दोबारा आबाद नहीं होती, अगर हो भी तो उस बस्ती को बसाने में बहुत मुद्दत लगती है। उसके बाद वाला है, फ़ानी जिसमें आंसू का क्या दिल के लहू का काल ना था, हाय वो आँख अब पानी के 2 बूंदों को तरसती है। शायर कहता है कि हमारी आंखें जिनसे कभी खून की नदियाँ रवा रही थी, अब उनमें आंसू की 2 बूंदें भी नहीं पाई जाती। यानी मुझे इतने गम मिले हैं कि मेरी आँखों ने रोते रोते तमाम आंसू और दिल के खून को बहा दिया। इस शेर में ये बयान किया गया है कि गम की इंतहाई वो होती है जब आंसू भी खुश हो जाते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा गज़ल है। पहला वाला गज़ल की तशरीह थी, अब उसका दूसरा गज़ल है। क्यों हमें बताई पहले कि हर शायर के 2-2 करके गज़ल बुक में दी हुई है, तो ये दूसरा गज़ल है ना। दूसरा गज़ल, माल सोज गम हाय नहानी देखते जाओ, भड़क उठी है समा जिंदगानी देखते जाओ, चले भी आओ वो है कब्र फ़ानी देखते जाओ, तुम अपने मरने वाले की निशानी देखते जाओ। अभी क्या है किसी दिन खो रुला देगी ये खामोशी, ज़बान हाल की जादू बयानी देखते जाओ। गुरूर हुस्न का सदका कोई जाता है दुनिया से, किसी की खाक में मिलती जवानी देखते जाओ। इधर मुंह फेर कर क्या ज़बाह करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पर खंजर की रवानी देखते जाओ। बहारे ज़िंदगी का लुत्फ़ दिखा और देखोगे किसी का ऐश-मर्ग ना कहानी देखते जाओ। सुने जाते ना थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेज़ुबानी देखते जाओ। वो उठा शोरे मातम आखिरी दीदार मैयत पर, अब उठा चाहती है नए से फ़ानी देखते जाओ। तो उनके अशार यहाँ पर जितने भी आसार में रीड की उस सब की यहाँ पर तशरीह दी हुई है ना। समझा के जो हुआ है वो यहाँ पर गज़ल की तशरीह यहाँ पर दी हुई है, आप लोग किताब से याद कर सकते हैं। काफ़ी आसान वर्ड, बहुत ही आसान वर्ड में लफ्ज़ों में यहाँ पर जो आप लोग की बुक दी हुई है। अगर आप लोगों के पास बुक अभी तक भी नहीं आया है तो आप लोग इग्नू की वेबसाइट से जाके वहाँ पर ही से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो बुक डाउनलोड करने का जो, अगर आप लोग को नहीं पता बुक डाउनलोड करने के लिए, तो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है बुक डाउनलोड, है ना। तो वहाँ पर ही आपको इग्नू की वेबसाइट में जाना है सिर्फ, और वहाँ से ई ज्ञान घोष का जो
यह है उसमें जाना है। उसके बाद वो आपका जो सब्जेक्ट कोड है उस सब्जेक्ट कोड डालना है। सब्जेक्ट कोड डालने के बाद आपका बुक वहाँ पर आ जाएगा और जितने भी यूनिट है, जितने भी ब्लॉक है, वो ब्लॉक आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप छोटा छोटा हिस्सा में भी डाउनलोड कर सकते हैं एक ही बार में। अगर नहीं तो ब्लॉक जैसे आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर ही उस ब्लॉक में कितने सारे यूनिट है वो भी वहाँ पर ही दिया रहता है। वो यूनिट आप देखिए, एक एक करके यूनिट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो इतना सारा किसी का नेट स्लो है ये वगैरह ये सब होता है कि एक बार में इतना सारा डाउनलोड नहीं होता है, तो आप छोटा छोटा करके यूनिट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो यूनिट वाइज भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूनिट में आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद व्यू डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा, है ना। जिसे अभी तक कोई ऐसा है जो डाउनलोड नहीं किए हैं, बुक भी नहीं आया है और बुक डाउनलोड भी नहीं किए हैं, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। होता है कि स्क्रीन आप फ़ोन से पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है उसके हिसाब से आप कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो इसका आसार की तस्वीर यहाँ पर ही दी हुई है। माले सोज गम हाय नहानी देखते जाओ, भड़क उठी है समा जिंदगानी देखते जाओ। शायर कहता है कि गम पन्हा पन्हा ने रफ्ता रफ्ता अपना असर दिखाया है, अब हमारा अंजाम नज़दीक है और अब ज़िंदगी की समा भड़क कर बुझने वाली है, यानी हमारा मरना बहुत नज़दीक है। दूसरा वाला है चले भी आओ वो है कब्र फानी देखते जाओ, तुम अपने मरने वाले की निशानी देखते जाओ, है ना। शायर कहता है कि हमने तुम्हारी मोहब्बत में ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, तुम अपने चाहने वाले की कब्र पर एक निगाह तो डालते जाओ, मेरी कब्र दूर भी नहीं है बल्कि नज़दीक है। शायर इस शेर में मैयत और मदफिन के जिक्र की तकरार के एक मखसूस रिजहान की अक्कासी की है ना। उसके बाद अभी क्या है किसी दिन खोए रुला देगी ये खामोशी, ज़बान हाल की जादू बयानी देखते जाओ, है ना। इसके भी यहाँ पर ही तस्रीह दी हुई है। शायर कहता है कि हम जब की वजह से खामोश है और अपने हाल ज़बान से नहीं कहते, मगर हमारा हाल हमारे गम की दास्तान बयान करता है। ये इजहार इतना पुर असर और पुरजोश है कि महबूब भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाएगा और वो भी हमारे हाल पर खून के आंसू रोएगा। दूसरा, गुरूर हुस्न का सदका कोई जाता है दुनिया से, किसी की खाक में मिलती जवानी देखते जाओ। शायर अपने महबूब से कहता है कि तुम्हें अपने हुस्न का वास्ता है कि ज़रा अपने आशिक की बर्बादी पर भी नज़र कर लो, जिसने अपनी जवानी को खाक में मिला दिया और अब दुनिया से रुखसत होना चाहता है। इधर मुंह फेर कर क्या ज़बह करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पर खंजर की रवानी देखते जा। महबूब अपने आशिक की जान लेते वक्त उस नज़रिए की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। आशिक को अपने कत्ल किए जाने का कोई गम नहीं, लेकिन ये ज़रूर चाहता है कि उसका महबूब उसे ज़बह करते वक्त मुंह ना फेरे, बल्कि उस वक्त तो वो एक निगाह उस पर डाल ले। इसीलिए वो अपने महबूब से इल्तिजा करता है कि ज़रा इस तरफ रुख करके मेरी गर्दन पर खंजर की रवानी का मंजर तो देख लो। दूसरा है बहार ज़िंदगी का लुत्फ़ देखा और देखोगे, किसी के ऐस मर्ग ना गहानी देखते जाओ। शायर महबूब से कहता है कि तुम ज़िंदगी की हर खुशी पाई है और आइंदा भी खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेगी, मगर इस बदनसीब आशिक का अंजाम भी देख लो, जिसके हिस्से में मुर्ग नगाहनी का सवा कोई ऐस नहीं था। सुने जाते ना थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेज़बानी देखते जा। शायर कहता है कि महबूब को कल तक आशिक के शिकवे सुनने के ताब ना थी, लो आज उनके शिकवे गुजार ज़बान भी खामोश हो गई है। ऐसे में इतनी इल्तिजा है कि उसका महबूब अपने आशिक की लाश से कफन सरका कर उसकी बेज़बानी का मंजर देख ले। वो उठा शोरे मातम आखिरी दीदार मैयत पर, अब उठा
चाहती है नशे फ़ानी देखते जाओ। शायर अपने महबूब से कहता है कि तुम्हारे आशिक का जनाजा उठाया जा रहा है। तमाम दोस्त व अहबाब उस मरने वाले का आखिरी दीदार करके जा रहे हैं। हर तरफ से रोने पीटने और मातम की आवाज़ें तेज़ होती जा रही है। ए महबूब, तुम भी आकर ये दर्दनाक मंजर अपनी आँखों से देख जाओ। है ना। बहुत ही दर्द भरी गज़ल है, आप लोग भी पढ़िए। उसके बाद यहाँ पर ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दी हुई है। जैसे पहले दिया फ़ानी ने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की, क्योंकि फ़ानी ने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की। आप में जब बायोग्राफ़ी पढ़ी तो आप लोग भी सुने होंगे, बहुत ज़्यादा उन्होंने ये की तालीम हासिल की। उसके बाद पहली गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदी कीजिए। उसके बाद दूसरी गज़ल की किसी दो अशार की तसरीह कीजिए। फ़ानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, है ना। ये यहाँ पर ही इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका नीचे में उसका जवाब भी दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग भी दिया हुआ, जितने कुछ हम लोगों ने तस्लीम में पढ़े। हस्ती, नहशत, हस्त, अजाज मन कमजोरी, अजाज गुनाह मन गुनाह का, अंशार, अशमत पारशाई मन पाकिज़गी, अशमत कामिल मने इंतहाई परहेजगारी, वहशत मने खौफ और वहशत दिल मने दिल की दीवानगी, शहल मने आसान और काल मने कमी, सूखा हुआ, है ना। उसके बाद देखिए फ़ानी ने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, वो भी दिया। फ़ानी इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल बदियू से 1817 में एंट्रेंस का इम्तहान पास किया। 1901 में बरेली से BA की डिग्री अजीज़ के साथ हासिल किया। 1906 में फ़ानी ने अपने वालिद के मशवरे पर मॉडर्न इंग्लो और नेटल कॉलेज में मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया और 1908 में डिग्री हासिल की। ये उसकी क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है ना फ़ानी का, तो आप लोग को याद रखनी है जो। और उसका नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट की जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो होगी अल्लामा इकबाल की शायरी और मुंतखब कलाम का तज़किया, है ना। और इसके बाद जैसे जैसे ही होगा ये पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा पूरा ब्लॉग, तो उसके बाद हम पहला वाला ब्लॉग को शुरू करेंगे।